आइए बच्चों, हम लोग आज 5 एमसीक्यू की श्रृंखला में नंबर 2 में चलते हैं। कल आपको हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 31 से लेकर 60 तक करवाएंगे। इस तरह से डेली आपका चैनल पर वीडियो आएगा, आप लोग देखते रहेंगे एग्जाम तक, तो आपका ऑलमोस्ट एग्जाम में सारे एमसीक्यू लगभग 99% एमसीक्यू आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है। आधारभूत का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे इसमें उद्योग है, पानी है, बिजली है, सड़क है। ये आपका उद्योग, बिजली और सड़क, ये आपका आता है आधारभूत संरचना में। लेकिन पानी जो है ये बेसिक नीड्स में आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में पाया गया था। तो पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है ये महबूब उल हक के निर्देशन में आया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितना बार पूछ चुका ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ है वो 126 है ओल्ड डेटा के हिसाब से, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है 2025 का इंडेक्स रिपोर्ट आया है उसमें 130 स्थान है टोटल 193 कंट्री में। तो एग्जाम अगर पूछता है तो ओल्ड डेटा 126 ऑप्शन है, तो आप यही टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य मतलब जहाँ पर हम लोग लाभ कमा के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जीवन जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा उसका, जीविकोपार्जन, ये आर्थिक है। मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट हो गया, जब कमा लेते हैं तो इस पर एक्सपेंस करते हैं हम लोग। आइए ऑप्शन नंबर 35 पे क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति मतलब होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका संबंध क्या है। ये प्राइमरी सेक्टर से है, प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, आता है श्वेत क्रांति, आता है हरित क्रांति आया था। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड भी, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी 1970 को। कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा नहीं लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी भी, कि 13 जनवरी 1970 को आया था, या सिर्फ 1970 को ऑप्शन में दिया रहेगा। ये किसके द्वारा लाया गया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपको पता हो कि हरित क्रांति लाए थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति लाए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र का। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 37, भारत की आर्थिक व्यवस्था। तो आपको हम कितना बार बता चुके हैं क्लासरूम में भी कि समाजवादी और पूंजीवादी ये दोनों मिलकर बना है मिश्रित। तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था वो मिश्रित है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है इसका गिनती भी नहीं है। 2009 से लेकर अब तक ऑब्जेक्टिव में आप ये कितना बार 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो आर्थिक विकास में टर्सरी सेक्टर आता है, उसी को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 39वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कहाँ क्वेश्चन में नहीं लगा है और कहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ नहीं है, तो पहले कौन कौन है, मत्स्य पालन बिल्कुल ये प्राइमरी सेक्टर है, खनन आपको बता चुके हैं प्राइमरी सेक्टर है, वन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन बैंकिंग आपका टर्सरी सेक्टर यानी थर्ड में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये इसका नहीं होगा। चलिए और अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो समाजवादी का मतलब ही होता है लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य का क्रियान्वयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंध है। आगे क्वेश्चन, हरित क्रांति ये प्राइमरी सेक्टर है, जिस तरह से श्वेत क्रांति आपका प्राइमरी सेक्टर, इस तरह से ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। और ये आया था 1966-67 के बीच में। ठीक है, और इनको लाए थे एम एस स्वामीनाथन। इनका फादर किसको बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, और वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन ए है परिणात्मक, दूसरा गुणात्मक, ये दोनों है इसमें। आर्थिक विकास में ऑप्शन नंबर आप टिक करेंगे ए बी, जब ऑप्शन दिया रहेगा दोनों तो दोनों टिक करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो आपको पता है भारतीय योजना आयोग कब आया था, 1950 15 मार्च को आया था। ठीक है, तो उसका उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप पता है आपको कि योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा क्या होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रधानमंत्री। तो उन समय प्रधानमंत्री का थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। अब है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। गैर आर्थिक पूछ रहा है, तो गैर आर्थिक में कितनी आधारभूत में क्या क्या आता है, संचार आता है, वित्त आता है, यातायात आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। शिक्षा जो आपका है, स्वास्थ्य है, आवास है, पेयजल है, सामाजिक है, सुरक्षा, ये क्या है, ये गैर आर्थिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग देखते हैं,
निम्न में से कौन आर्थिक तथा संरचना घटक है? ये आर्थिक पूछ रहा था, यहाँ देखिए ऑप्शन था ना आर्थिक है, ठीक है। तो गैर आर्थिक नहीं है यानी आर्थिक है, यानी कि बीट होगा। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, ये सारा जो होता है आपका गैर आर्थिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार राज्य है, आपको पता है बिहार कृषि प्रधान राज्य है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो इनमें से देखा जाए तो बिहार पिछड़ा राज्य है। हम लोग पढ़े थे बीमारू राज्य के बारे में, तो वहाँ भी हम लोग देखे थे बीमारू राज्य में क्या बिहार आता है, BI मतलब बिहार। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? जो आपके बुक में दिया है वो कुजनेट साहब बोले हैं, ठीक है, गरीबी के संबंध में। लेकिन एक भारत के भी अर्थशास्त्री थे, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, ये भी बताए थे गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है। ये आपके बुक में तो नहीं है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना, कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे बच्चों, CSO ने बिहार का विकास दर कितना माना है? जो बुक में दिया है वो 11.03 है, पर याद रखेंगे ये डेटा 2008 और 9 के आसपास का है, ठीक है, वर्तमान डेटा नहीं है। तो आपको टिक करना है 11.03 पे। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन, ये सारा आता है। 51 में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी का मतलब सामाजिक कल्याण, लोक कल्याणकारी कार्य, तो उसमें आएगा सामाजिक कल्याण। और जब व्यापार का और निजी लाभ का बात हो जाएगा तो पूंजीवादी में चले जाएगा, और जब दोनों मिल जाएगा तो मिश्रित हो जाएगा, जो कि भारत का अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों, क्या कर रहा है? समानतः किस देश के विकास का स्तर किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश का विकास का दर कहाँ निकालेंगे? एक तो PCI पाया था आपको, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति है। दूसरा वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है। तीसरा उस देश का स्वास्थ्य का स्थिति क्या है। तो ये सब भी होता है एक तरह से ह्यूमन इंडेक्स का पैरामीटर है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो पहला 1951 में आया था, ठीक है, 51 से 56 तक ही चला था, याद रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपको पता है 11वीं 2007 से 12 तक आया था, उसके बाद 12वीं आ गया, और आगे चल के 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे ला गया नीति आयोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्या कर रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? आपको पता है 1952 में, क्लास में बता चुके हैं, आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। 1952 में। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक, यही अर्थशास्त्री थे जो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किए थे 1990 में। आप दोनों चीज को याद रखेंगे, महबूब उल हक और 1990, ये बहुत VBI क्वेश्चन है। चलिए 57 में क्या पूछ रहा है? ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रटलैंड आयोग जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित है, और जो 17 गोल है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 गोल जो है, जिसमें गरीबी वगैरह आता है, वो सब आता है इसी में। और इसी के लिए 1983 में स्थापित किया गया था ब्रटलैंड आयोग का, और वो आया था सतत विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? आपको पता है इसका 3 क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र चुना है? प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र, ये तो टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र यही प्राइमरी में आता है, और औद्योगिक ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। याद रखेंगे आप, फिर दोबारा सुन लीजिए एक बार। उद्योग या औद्योगिक ये दूसरा क्षेत्र में आता है, कृषि ये प्राइमरी में आता है, और सेवा ये तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी में आता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए आपको अभी पहले बताया है, आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, और उसके बाद से योजना आयोग की जगह ये नीति आयोग काम करना शुरू कर दिया। इसका वर्तमान जो CEO है उनका नाम है VBR सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कभी कभी, क्योंकि वर्तमान 2025 का डेटा है, 2026 का डेटा है, इस बात को आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। हम डेली इसी तरह से आपके लिए 30-30 क्वेश्चन लाएंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो हम हो सकता है अगला सब्जेक्ट लाएंगे, और फिर उसका भी चैप्टर 1 से हम लोग तैयारी करेंगे। इस तरह से आपको 5000 से ज़्यादा MCQ करवाएंगे, जो बहुत भी है। अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग 6000 से लेके 9000 के बीच में भी MCQ करवाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।